सो हेलो स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ स्टोरी ऑफ नंबर्स में ये मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम मैंने ये डिसाइड किया है एटलीस्ट 2 या 3 इसके वीडियोस बनाऊंगा। बिकॉज एक सा लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा किसी भी न्यू लर्नर के लिए। आप सबके लिए ये नया है और थोड़ा इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। जो आज इराक है 4000 ईयर्स पहले, तो वहाँ पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी जिसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या हम कह सकते हैं बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। एंड इसको चलो इसका रेलेवेंस तो हम मान सकते हैं कि फर्स्ट पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें बेस 60 के जैसे हम बेस 10 मानते हैं आजकल जो हमारा सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम था ये बेस 60 जो हम अपना घड़ी का टाइम देखते हैं या सर्किल 360 डिग्री, तो इसको हम इस तरह का कंट्रीब्यूटर मान सकते हैं। लेकिन इसमें सिंबल्स को किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ दो बेसिक सिंबल्स हैं। ये जो वन वेज है ये आप देखिए, तो ये रिप्रेजेंट करती है वन। ठीक है, वन वेज। तो ये पहला चीज तो ये है कि इसमें सिंबल्स को बहुत ध्यान से याद रखना है। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बुक्स में इसमें बीच में ये थोड़ा एक डार्क पैच भी दे रखा है। तो ये कॉर्नर वेज ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 to 9 तो बहुत आसान है, सिंगल डबल ट्रिपल इस तरह से 9 तक। फिर 10 to 50, तो 10 के लिए इस तरह से ये जो वेज है, चाहे तो आप ऐसे या बीच में पैच दिखा दिए 20 30 40 50। ठीक है, तो 1 to 59 कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, तो 11 के लिए एक एक ले लिया। ठीक है, 11 के लिए एक एक ले लिया। 23 में दो 20 के लिए और ये 3 सिंगल वाले। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपने अभी देखा था वन वेज। और दो कॉर्नर वेज लिए थे इसके बाद 45 और 59 तक हम ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो असली चैलेंजिंग पार्ट आता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेगा टेस्ट में या एग्जाम में, तो एक गोल्डन रूल हम मानते हैं जिसको हम प्लेस वैल्यू या बेस 60 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा। तो वंस की प्लेस पर जो राइट मोस्ट है, सबसे सीधी तरफ जो होती है वंस प्लेस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ वंस टेंस हंड्रेड्स होते हैं बेस 10, इसमें जो पावर्स ऑफ 60 पर बेस्ड होता है। तो राइट मोस्ट वंस प्लेस, राइट मोस्ट 60 प्लेस एंड 3600 प्लेस। तो ये आप देखिएगा राइट मोस्ट प्लेस जो ग्रुप होता है ये काउंट ऑफ वंस। ठीक है, 0 to 59 एंड उसके बाद काउंट ऑफ 60s एंड काउंट ऑफ 3600 एंड सो ऑन। तो ये आपको पहली चीज अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर इसको कैसे आप अरेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल आई विल डिस्कस हियर, 7483। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम नंबर को तोड़ते हैं पावर्स ऑफ 60 में। ठीक है, ये है 7000। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 7000 है ये एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे किस उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इफ यू मल्टीप्लाई 2 एंड 3600 तो आपको एक वैल्यू मिलती है। तो हम 7000 के लिए इसको रखते हैं एंड आगे इसमें आता है नंबर 483। तो यहाँ पर 7000 के लिए 2 into 3600 जिसका आंसर 7200। और यहाँ पर हम 60 जो 400 है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कौन सी पावर। तो 60 into 4, तो 240 और बचता है 43। तो ये अभी पहला प्रिलिमिनरी वे में आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से हम ईच प्लेस वैल्यू लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट में आप देखिए ध्यान से ये 43 है, तो हमने चार तो ये इस तरह का सिंबल्स लिए। ठीक है,
एंड 3 के लिए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 43। फिर गैप के साथ 4 इंटू 60, 60 कितनी पावर आ रही थी इस वाले में, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं वंस, देन 60s एंड 3600, और यहाँ 3600 को हमने कितनी बार यूज़ किया, 2 बार, तो यहाँ इस तरह से। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, जब आपको टाइम मिलता है तो पहले इसी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप देखिए नीचे 4 10 सिम्बल्स, इस तरह से 3 1 सिम्बल्स, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये एज कम्पेयर टू रोमन न्यूमरल्स थोड़ा टाइम लेगा। एंड बाकी का जो कंसेप्ट है मैं आपको आगे धीरे धीरे इस पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करके आपको बताता रहूँगा किस तरह से हम, ये वर्कशीट है वो बात की बात है, पहले कुछ एग्जांपल्स आपको आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पहला टारगेट आप यही रखिए कि आप इस वाले एग्जाम्पल को देखिए किस तरह से और कौन सा रूल फॉलो किया है, कि 2 बार या 1 बार 3600 को नंबर के अकॉर्डिंग, अगर 7483 था तो किस तरह से इसको सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे एटलीस्ट दो और वीडियोस बनाऊंगा बेस्ड ऑन दिस नंबर सिस्टम। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट विल गिव मोटिवेशन टू people like me to make complex topics simple for children, for easy understanding, learning, and to remember the concepts for a very long time। वही बात आती है, क्वालिटी मैटर करती है। आप 2 घंटे अगर पढ़ते हैं ठीक से वो बेटर है, बजाय 4 4 घंटे आप बैठे हैं बट द आउटपुट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। तो लर्निंग में भी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस चैलेंजिंग पार्ट में, दैट इज बेबीलोनियन सिस्टम। थैंक यू।